गुड मॉर्निंग बच्चों। एडवर्ब क्लॉज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसके पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हम व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर ऐसे कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। प्लेस में हम वेयर या वेरेवर का यूज़ करते हैं। और आज हम सीखेंगे कंडीशन क्या होती है, उसमें हम किस तरह से एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इफ़ कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, वेदर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, प्रोवाइडेड दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, सो लॉन्ग एज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं और अनलेस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मेन जो है वो आपके सामने लिखे हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक शर्त लगी हुई है, कोई ना कोई एक वजह लगी हुई है, एक कारण लगा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होगा। तो वो जो कंजंक्शन वाला सेंटेंस होगा, वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। तो कौन कौन से कंजंक्शन इसमें लगा सकते हैं हम? इफ़ लगा सकते हैं, वेदर लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट लगा सकते हैं, सो लॉन्ग एज लगा सकते हैं और अनलेस लगा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला, इफ़ आई लाइक इट आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। कोई चीज़ है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर आई लाइक इट, अगर वो चीज़ मुझे पसंद आई तो इफ़ आई लाइक इट जो पूरा एक सेंटेंस है जिसमें इफ़ एक कंजंक्शन है, आई एक सब्जेक्ट है, लाइक एक वर्ब है, तो ये पूरा आपके लिए हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। क्या हो जाता है? एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है। तो पानी कब उबलने लगता है? जब आप पानी को गर्म करते हैं। तो कंडीशन क्या है, आपको पानी गर्म करना पड़ेगा। तो जो बोल्ड लिखा हुआ है इफ़ यू हीट वाटर, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल नॉट गो आउटसाइड, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो हम बाहर किस कंडीशन में नहीं जाएंगे? बारिश होने की कंडीशन में नहीं जाएंगे। तो इफ़ इट रेन्स जो है वो आपका एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, यू मे स्टे हियर टुनाइट, तुम यहाँ आज रात को रह सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहते हो। तो इफ़ यू वॉन्ट टू कंडीशन ये है कि अगर तुम चाहो तो रह सकते हो। तो ये यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, यू वॉन्ट गेट दैट स्कॉलरशिप, तुमको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुमको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये शर्त है स्कॉलरशिप मिलने की, इसलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज है। यू विल बी शॉट अनलेस यू गिव मी द कीज ऑफ द लॉकर। यू विल बी शॉट का मतलब तुमको गोली मार दी जाएगी अगर तुम मुझे लॉकर की चाबियां नहीं दोगे। तो अनलेस का मतलब क्या होता है कि अगर नहीं। अनलेस यू स्टडी हार्ड, अगर तुम स्टडी हार्ड नहीं करते हो। अनलेस यू गिव मी द कीज़ का मतलब अगर तुम मुझे चाबी नहीं देते हो। तो अनलेस यू गिव मी द कीज़ ऑफ द लॉकर, अगर तुम मुझे लॉकर की चाबी नहीं देते हो तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो गोली मारने की कंडीशन क्या है? चाबी ना देना। तो ये जो अनलेस से लेकर लॉकर तक का सेंटेंस है ये पूरा एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट भी एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है बशर्ते। क्या मतलब होता है? बशर्ते। यू कीप योर माउथ शट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी बशर्ते आप अपना मुंह बंद रखें। यानी कि कंडीशन ये है कि अगर आप अपना मुंह बंद रखते हैं, आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आपने कुछ बोला तो समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड से लेकर शर्त तक का जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा क्लॉज है और वो एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि यहाँ शर्त की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव टू वियर दैट वॉच, तुमको वो घड़ी पहननी पड़ेगी। वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या नहीं। तो वेदर का मतलब होता है चाहे। ठीक,
कंडीशन क्या है, चाहे कंडीशन ये हो कि तुम्हें वो पसंद हो या नहीं पसंद हो, तुमको वो घड़ी पहननी पड़ेगी। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट जो है वो एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। और एडवर्ब कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब अगले क्लॉज की तरफ, और अगला क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज। ये एक साथ में पढ़िएगा, ये क्लॉज है, ये कॉज है या रीज़न, यानी कि कोई काम आपने क्यों किया, उसका कारण क्या है। ऊपर क्या पढ़ा था कि उसकी शर्त क्या है, और अब कारण क्या है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिकॉज, एज, सिंस एंड दैट। तो ये कंजंक्शन इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आपने देखा कि हम जितने भी टाइप के एडवर्ब क्लॉज पढ़ रहे हैं उन सभी में डिफरेंट डिफरेंट कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई डांस, मैं डांस करती हूँ बिकॉज आई लाइक डांसिंग, क्योंकि मुझे डांसिंग पसंद है। तो यहाँ पर कारण दिया है कि मैं डांस क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे डांसिंग पसंद है। तो यहाँ पर बिकॉज से लेकर डांसिंग तक का ये पूरा क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। मिस्टर शर्मा थिंक्स ही कैन गेट एनीथिंग। मिस्टर शर्मा को ये लगता है कि उनको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। बिकॉज क्यों लगता है उनको ऐसा, क्योंकि वो धनवान हैं, क्योंकि वो रिच हैं। तो बिकॉज ही इज़ रिच एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। सिंस शी हैज़ अपोलोजाइज्ड वी विल नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन। सिंस, क्योंकि शी हैज़ अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांग ली है, इसलिए हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाएंगे, इसका कारण ये है कि उसने माफ़ी मांग ली है। तो ये जो सेंटेंस है ये एडवर्ब क्लॉज है। एज ही वॉज नॉट देयर आई लेफ्ट द की विद हिज नेबर। क्योंकि वो वहाँ नहीं था, इसलिए मैंने जो चाबियाँ थी वो पड़ोसी के पास छोड़ दी। तो मैंने चाबियाँ पड़ोसी के पास क्यों छोड़ी, क्योंकि कारण ये है कि वो वहाँ नहीं था। तो ये जो कंजंक्शन वाला सेंटेंस है ये एडवर्ब क्लॉज है। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम। मैं खुश हूँ कि तुम आ गए। तो ये जो सेंटेंस है ना कि मैं खुश हूँ, कारण क्या है खुश होने का, तुम्हारा आना। तो आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, मैं खुश हूँ कि तुम आ गए। तो ये जो दैट यू हैव कम है ये भी एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। नेक्स्ट देखिए, माई फादर वॉज डिसअपॉइंटेड दैट आई डिडंट गेट गुड मार्क्स। मेरे पापा जो थे वो काफ़ी निराश हो गए थे। क्यों, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले। तो दैट आई डिडंट गेट गुड मार्क्स जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है, क्योंकि मेरे पापा क्यों निराश हुए, बिकॉज मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। ही वॉज फ्यूरियस दैट हिज बुक वॉज पैंड बाई मोस्ट रिव्यूअर्स। ठीक, तो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था, क्रोधित हो रहा था, सॉरी, फ्यूरियस मीन्स गुस्से में था। दैट इज बुक वॉज पैंड बाई मोस्ट रिव्यूअर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पैंड की जगह बैंड होना चाहिए, तभी तो वो ऑथर जो है वो क्रोधित होगा। तो आप यहाँ पर बैंड कर लीजिएगा। तो ही वॉज फ्यूरियस, वो क्रोधित था। क्यों क्रोधित था, बिकॉज हिज बुक वॉज बैंड बाई मोस्ट रिव्यूअर्स, क्योंकि उसकी जो किताब थी बहुत सारे जो रिव्यूअर्स थे, यानी कि किताब पढ़ने वाले थे, उसके ऊपर अपना व्यू देने वाले थे, उन्होंने बैन कर दी थी, यानी कि उनको वो किताब पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो क्रोधित था। तो ये था एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, जिसमें हम बिकॉज, एज, सिंस और दैट जैसे कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। बच्चों अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। Adverb clause of contrast are introduced by subordinating conjunction although, though, even though, even if, while and whereas। तो यहाँ पर हम इस तरीके के कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे although हो गया, though हो गया, even though हो गया, इसको दो पढ़ते हैं। ठीक है, even if हो गया, while हो गया, whereas हो गया। इसमें दो बातें ऐसी चलती हैं जो एक दूसरे के लगभग विपरीत होती हैं, एक दूसरे के लगभग विरोधी होती हैं, तो वहाँ हम कंट्रास्ट की बात करते हैं। ठीक है, बोथ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज कंजंक्शन विद द सेम मीनिंग, दो इज़ मोर कॉमन। दो और ऑल्दो की बात की जा रही है, दो या ऑल्दो का मतलब लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, दो ही इज़ रिच, हालांकि, इसकी हिंदी हालांकि निकलती है, वो धनवान है। ही इज़ ऑलवेज क्रेविंग फॉर मोर, क्रेविंग का मतलब होता है
कि वो हमेशा और चीज़ों के लिए इच्छा रखता है, यानी कि वो लालच भरी निगाहों से देखता रहता है, उसको और चाहिए। वो धनवान है फिर भी उसको और चाहिए। तो ये दोनों कंट्रास्टिंग बातें हैं, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि जिसके पास ऑलरेडी पैसा है उसे पैसा क्यों चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये है कि उसके पास पैसा है लेकिन उसे और पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कंट्रास्टिंग बातें हैं। तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज है, दो ही इज़ रिच, ठीक। और इस एडवर्ब क्लॉज का जो नाम है, जो इसका टाइप है, वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। अगला सेंटेंस देखिए, ऑल्दो यू हेट मी, हालांकि तुम मुझसे नफरत करते हो, आई विल ऑलवेज लव यू अनकंडीशनली, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, यानी कि बेशर्त प्यार करता रहूँगा। तो यहाँ पर दोनों कंट्रास्टिंग बातें हैं कि एक जन हेट करता है और एक जन जो है वो लव करता है। तो ऑल्दो यू हेट मी एडवर्ब क्लॉज है, और कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक टू वॉच दैट मूवी, मुझको वो मूवी देखनी है, ऑल्दो इट इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग, हालांकि इसको देखना कोई वर्थ काम नहीं है, मतलब कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, ठीक। इतनी मूवी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो मुझको मूवी देखनी है। तो ये दोनों कंट्रास्टिंग बातें हैं कि वर्थ वॉचिंग, हालांकि उसको देखना वर्थफुल नहीं है, यानी कि मीनिंगफुल नहीं है, बेकार है, लेकिन फिर भी वो मुझको मूवी देखनी है। तो ऑल्दो इट इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग, ये है पूरा क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। आगे देखिए, इवन इफ एंड इवन दो कंजंक्शन है, इवन इफ और इवन दो। Even is not used as conjunction but we can use even if and even though to connect two clauses। केवल अगर even की बात करें तो even एक conjunction नहीं है, लेकिन अगर even के साथ if लगा दें या even के साथ दो लगा दें तो वो एक conjunction बन जाता है। जैसे I will go even if you forward me to, मैं जाऊँगा, ठीक, even if, जबकि तुम you forward me to, तुम मुझे जाने से मना कर रहे हो, तुम मुझे जाने से रोक रहे हो। तो forward का मतलब होता है रोकना, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब होता है रिफ्यूज़, मना करना। यू फॉरवर्ड मी टू गो, यानी कि तुम मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा। तो आई विल गो इवन इफ़, अगर तुम मुझे रोक भी रहे हो तो भी मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर इवन इफ़ क्या है, एक कंट्रास्टिंग बात है कि तुम मुझे मना कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है। आई इन्जॉयड द फिल्म, मैंने तो पिक्चर को बहुत इन्जॉय किया, इवन दो आई हैड एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, जबकि मुझको क्या था, एक बहुत ज़रूरी काम था, मुझको एक बहुत ज़रूरी काम करना था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, फिल्म को एंजॉय किया। तो कंट्रास्टिंग बात है। तो यहाँ पर इवन दो आई हैड एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू पूरा एक एडवर्ब क्लॉज है। द मैन मैनेज टू सर्वाइव, यानी कि आदमी जैसे तैसे जिंदा बचा, इवन दो ही हैड फॉलन फ्रॉम द 5th फ्लोर, जबकि वो कहाँ से, 5th फ्लोर से नीचे गिरा था। कंट्रास्टिंग बात है, 5th फ्लोर से गिर के कौन बचता है, लेकिन आदमी जैसे तैसे जिंदा बच गया। इवन इफ आई फेल आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, यहाँ तक कि मैं फेल हो जाऊँगा, इवन इफ आई फेल, यानी कि अगर मैं फेल भी हो जाऊँगा तो भी मैं कोशिश करना बंद नहीं करूँगा, ठीक। तो इवन इफ, अगर मैं फेल भी हो जाऊँगा तो मैं कोशिश करना बंद नहीं करूँगा। तो इवन इफ आई फेल जो है वो पूरा एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। आगे देखिए, वाइल और वेयरएज। वाइल का भी मतलब जबकि ही होता है, ऑल्दो की तरह इसको भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाइल आई एडमायर योर करेज, आई थिंक यू ऑट नॉट टू गो ऑन हिज डेंजरस जर्नी। तो वाइल मतलब ऑल्दो आई एडमायर योर करेज, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है, यू ऑट नॉट टू गो, तुमको नहीं जाना चाहिए। ऑट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए, शुड की तरह इस्तेमाल होता है इसका। तो यू ऑट नॉट टू गो ऑन दिस डेंजरस जर्नी, तुमको इस खतरनाक यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, ठीक। तो हालांकि मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इतनी हिम्मत मत दिखाओ। कंट्रास्टिंग बातें हैं, एक तरफ प्रशंसा भी की जा रही है और एक तरफ उसको हिम्मत दिखाने के लिए मना भी किया जा रहा है, इसलिए ये वाइल आई एडमायर योर करेज एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है। वाइल इट इज़ ट्रू, हालांकि ये सच है, दैट आई हैव सम लैंड्स एंड हाउसेस, कि मेरे पास कुछ ज़मीनें हैं, मेरे पास कुछ घर हैं। आई डो नॉट हैव लिक्विड कैश टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी मेरे पास इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए, इंडस्ट्री में पैसा लगाने के लिए लिक्विड कैश नहीं है। लिक्विड कैश का मतलब पैसा नहीं है, नोट नहीं है मेरे पास। आप लोग ये मत समझिएगा कि लिक्विड कैश कुछ ऐसा कैश आता है जो पानी में घुल जाता है, नहीं नहीं,
लिक्विड कैश का मतलब है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ज़मीनें हैं और मेरे पास घर है, पर हाथ में नोट नहीं है। तो ये भी पूरी कंट्रास्टिंग बात है, इसलिए ये जो वाइल वाला पूरा सेंटेंस है ये एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है। आगे देखिए, वेयर एज जॉन हैड सम एनिमीज देन फ्रेंड्स। जॉन की अगर हम बात करें तो जहाँ तक बात है जॉन की, तो जॉन के मोर एनिमीज, दुश्मन ज़्यादा हैं फ्रेंड से। हिज ब्रदर वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर, उसका जो भाई है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक, वेयर एज जॉन हैड मोर एनिमीज देन फ्रेंड्स, हिज ब्रदर वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर। सेंटेंस कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं से उठा के इसे बीच में रख दिया है, स्टोरी नहीं समझ में आ रही तो सेंटेंस को मैं नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, एडवर्ब क्लॉजेस टेल द प्लेस, टाइम, कॉज एंड पर्पस ऑफ द एक्शन। दे कैन ऑल्सो शो कॉज एंड कंडीशन। बेसिकली दे आंसर द क्वेश्चंस वेयर, व्हेन, बाय एंड अंडर व्हाट कंडीशन। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? एडवर्ब क्लॉज आपको प्लेस बताते हैं, टाइम बताते हैं, कॉज बताते हैं, कोई काम हो रहा है उसका पर्पस बताते हैं कि वो क्यों हो रहा है। ठीक है, और कंडीशन बताते हैं कि किस कंडीशन में हो रहा है। तो बेसिकली दे आंसर द क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कोई काम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है और अंडर व्हाट कंडीशन, किन परिस्थितियों के अंतर्गत हो रहा है। तो ये पूरे एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ठीक, तो एडवर्ब केवल एक शब्द होगा, एडवर्ब फ्रेज शब्दों का समूह होगा, और जो एडवर्ब क्लॉज होगा वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा। बस इतनी छोटी सी बात याद रखिए और क्लॉज आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। ठीक, आई होप यू लाइक द वीडियो। और 3 क्लॉजेज जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आई नो कि अभी आपके लिए थोड़े थोड़े टफ हैं, लेकिन नाम सीख जाइए, मतलब सीख जाइए और एक्सरसाइज करते रहिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।